कृष्ण शास्त्री कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दे चुके हैं और अब कथित चमत्कार वाले कुछ और किरदार भी हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर मैदान में उतर गए हैं। इन चेहरों के साथ साथ चमत्कार के दावे भी जोड़ रहे हैं। इन किरदारों के भी अपने दरबार लगते हैं। बाबा बागेश्वर धाम महाराज के अलहदा कौन से हैं ये बाबा, कैसे हैं इनके कथित चमत्कार और क्या है हिंदू राष्ट्र का कनेक्शन, आपको सब कुछ समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या हुआ जब बाबा के सामने आ गए भाईजान। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री से क्या पूछा गया एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। पूरी सेना गरम चमीटा की माल लगाए। समाधि वाले बाबा की और माल लगाई जाए। बागेश्वर बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। भूत पिशाच भगाने का दम भरा। श्री ओम में राम 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 राम। पर्ची से मुश्किलों का समाधान निकाला। बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई, आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है जो माइक पर बता नहीं सकते हैं। जिन्हें सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। सेनापति वाली अदृश्य सेना को बुलाया। पूरी सेना दरबार में आवे। पूरी सेना दरबार में आवे और जोर से चमीटा मारो, उठापटक तेज की जाए। बागेश्वर सरकार जब से मीडिया की लाइमलाइट में आए हैं तब से ऐसे कई वीडियो और दावे सामने आए, लेकिन बागेश्वर सरकार को सबसे ज्यादा सुर्खियों में लाया हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके अंदर सनातन का जुनून, सनातन का खून है, वो जुड़ रहा। जगह जगह यात्राएं हो रही, लोग एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। बहुत जल्दी भारत में हिंदू राष्ट्र की क्रांति आ रही है। हमें संविधान के तहत अपने ईश्वर से, इष्ट से प्रार्थना करनी है और इष्ट ऐसी सद्बुद्धि सरकार को दे कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये तस्वीरें आपको याद होगी जब बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज के संत समागम में पहुंचे थे और यहीं से शुरू हुआ था हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड का सिलसिला, जिसको लेकर टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई थी। एक बार फिर बागेश्वर सरकार के सामने हिंदू राष्ट्र वाला सवाल आया और इस बार सवाल को लेकर आया एक मुसलमान। दिव्य दरबार में जब बागेश्वर सरकार और एक भारतीय मुस्लिम का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ, कैसे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा दी गई, आप भी देखिए, सुनिए और गौर से समझिए। सब लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी, हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बापती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। यानी बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र के मायने सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं, यहाँ दूसरे पंथों और धर्मों को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। लेकिन बागेश्वर सरकार के बयान के बाद मानो बयानों का एक पिटारा खुल गया, जहां एक के बाद एक चमत्कार का दावा करने वाले बाबा या यूं कहें कि दरबारों के सरकार सामने आने लगी। धीरेन्द्र
शास्त्री यानी बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की अपनी परिभाषा बताकर, लेकिन बागेश्वर सरकार की ही तरह चमत्कारों का दावा एक और दरबार में होता है। नाम है त्रिकालदर्शी दरबार और यहां विराजते हैं पंढोकर सरकार। क्या धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पंढोकर सरकार भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र पर क्या कहता है त्रिकालदर्शी दरबार, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पंढोकर सरकार का हिंदू राष्ट्र। पंढोकर सरकार, ये चेहरा भी आपको याद होगा। छतरपुर के बागेश्वर सरकार और पंढोकर सरकार को ऊपरी तौर पर देखें तो कई समानताएं नजर आती हैं। कैसे, आप खुद देख लीजिए। पर्ची की तरह निकालता है पर्चा। आपने कई बार देखा होगा कि बागेश्वर सरकार कथित पर्ची निकालकर सब बता देते हैं। कुछ ऐसा ही दावा पंढोकर सरकार के लिए किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पंढोकर सरकार पर्ची नहीं बल्कि पूरा पर्चा निकालते हैं। बोले, क्या बात है? कहाँ से आए? मैं माइक से बोलिए। इटली से आया हूँ। इटली से आए? वाह। हाँ जी। क्या परेशानी लेके आए? क्या समस्या लेके आए? परेशानी पहले में मैंने रूम में बताया था। अच्छा, पहले मिल चुके हैं? हाँ, मिल हाँ, चुके थे। हाँ। आपने बोला था इधर जी जी दरबार में जी मिलेंगे। हाँ। जी जी। अब क्या चाहते हैं? अभी जो पहले परेशानियां थे उनका बस समाधान चाहता हूँ सभी। पढ़िए, आपका पर्चा पूर्वत है। पहली एडन, हाँ जी। आपका पर्चा पूर्वत है। पहले आपके पिताजी ने दरबार में पूछ चुके हैं हाँ जी। कि हमारे बच्चे की शादी कहाँ होगी। हाँ जी। तो पूर्व में लिखा गया था हाँ जी। गगनदीप की नाम की लड़की से होगी। हाँ जी। उसकी पुष्टि दरबार में होगी। हाँ जी। आशीर्वाद है। पंढोकर सरकार ये भी दावा करते हैं कि पर्ची निकालने की परंपरा उन्हीं के त्रिकालदर्शी दरबार से शुरू हुई थी। छतरपुर में जब जब बागेश्वर सरकार गद्दी पर विराजमान होते हैं, उस आयोजन को दिव्य दरबार कहा जाता है। ऐसे ही जब पंढोकर सरकार आकर सिंहासन पर विराजते हैं तो नाम दिया जाता है त्रिकालदर्शी दरबार। चढ़ा दे नीम पे गुरु। चल भाई, आप भी नीम पे चल। शांत, बस। एक थप्पड़ गला, उसी के लिए तो फिर रहे हैं। प्रणाम कर। चल, आज से कुछ नहीं बहुत होगा। दिन से फिर रहे गुरुजी। तो आज मिले, बहुत बैठ जा। परेशान हो गए। शांत। भूत पिशाच का इलाज। समानताओं की ये लिस्ट काफी लंबी है। बागेश्वर सरकार सेनापति को बुलाकर इंसान पर आया कथित प्रेत भगाते हैं। चमीटा मारे जाएं। तो पंढोकर सरकार की कथित दिव्य विधा कुछ अलग है। हाँ, मकसद वही है, भूत प्रेत भगाने का दावा। चल बेटा, इसको ले जाओ नीम पे परमानेंट के लिए। पंढोकर सरकार ने भी अब बागेश्वर सरकार की तरह हिंदू राष्ट्र वाला बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र के लिए मेरा कोई विरोध नहीं है कि हिंदू राष्ट्र ना हो, परंतु हिंदू राष्ट्र होना हमारे देश के लिए हानिकारक है। हिंदू राष्ट्र के लिए हम समर्थक नहीं हैं। हम समर्थक हैं राम राज्य की स्थापना के लिए। राम राज्य की स्थापना होना चाहिए और राम राज्य में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। सर्व जाति पंथ समुदाय एक साथ रह सकते हैं। छुआछूत सब खत्म हो जाती है। किसी की हीन भावना से आदमी नहीं रहते हैं। ना वहाँ कोई चोर होता है, ना कोई किसी प्रकार का लुटेरा होता है। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सभी बराबर से बैठते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। ऐसी राम राज्य की स्थापना की मैं मांग करता हूँ। अब नंबर है तीसरे कथित चमत्कारी बाबा की, कैलासा वाले नित्यानंद। अब इन्हें बाबा कहा जाए या फिर फरार आरोपी, ये आप ही तय कीजिए। सेक्स टेप कांड और किडनैपिंग जैसे आरोपों का सामना कर चुके नित्यानंद की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन वीडियो जरूर सामने आता है और लेटेस्ट वीडियो में जिक्र है हिंदू राष्ट्र का। Why we need a Hindu nation? That question need to be addressed. Because the Hindu civilization is good, it need to be kept alive. We need a Hindu nation. But the civilization is getting destroyed in extremely alarming speed. Hindus are neither ready to wake up, and anyone who is even trying to wake up the Hindus
is targeted and destroyed brutally. नित्यानंद की हिस्ट्री तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। कभी मुंह से अंडा निकालना, कभी चमत्कारी भभूत खिलाना, ये सब नित्यानंद के दरबारों में होता था चमत्कार के नाम पर। Yesterday actually I casually tested this software. It was perfectly working. It was perfectly working. That is the reason I am claiming now. Understand? Let this be on record. Within a year, I'll establish this. I'll develop a proper phonetic, linguistic, capable vocal cord for monkeys. Phonetic, linguistic, capable vocal cord for lions and tigers. We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. अब भी नित्यानंद के कथित दावों का सच सामने नहीं आया। कैलासा नाम का देश कहाँ है? कैलासा की कथित करेंसी कहाँ छपती है? ये नित्यानंद किसी को नहीं बताता, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कथित गंगा बह रही है उसमें हाथ जरूर धो लेता। I want Hindus to know this truth. Understand? The target of anti-Hindu elements is not me, you. Because I am defending all of you, I am being targeted. Listen. Wake up to that. हिंदू राष्ट्र, कभी ये शब्द राजनीतिक हलकों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब निकलकर कथित चमत्कार के संसार तक पहुंच चुका है। बोलने वालों के मायने अलग हैं, लेकिन सवाल खड़ा है, आखिर हिंदू राष्ट्र की अचानक की जा रही डिमांड की बुनियाद क्या है? क्या एक ही वक्त में अलग अलग किरदारों के ये बोल सिर्फ इत्तेफाक हैं, या फिर इसके पीछे भी